When problem comes, it brings solution also. कहने का अर्थ है कि समस्या जब आती है तो अपने साथ समाधान भी लाती है। अर्थात समस्या है तो समाधान भी यहीं आसपास ही होगा। ये हमेशा सोच कर रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए कि समाधान भी है। थॉट मीन्स विचार या सोच, प्रॉब्लम मीन्स समस्या या परेशानी। अर्थात समस्या जब हमारे सामने सिर उठाती है तभी हमारा दिमाग या मस्तिष्क तेजी से कार्य करता है और कोई ना कोई हम हल ढूंढ ही लेता है। लेकिन यह भी कोई आवश्यक नहीं कि हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं वे इस समस्या से बेखबर रहते हैं। नहीं, वे भी इस समस्या से निकलने का समाधान ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग तो सबके पास होता है। तो आज मैं इसी समस्या और समाधान से संबंधित ही एक कहानी आपके सामने रखना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कुछ सालों पहले एक राजा राज्य करता था। उसके 3 बेटे थे। राजा बहुत समझदार व सुलझा हुआ व्यक्ति था। अगर कोई कर्मचारी या राज्य का अन्य व्यक्ति राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचता भी था तो राजा की पैनी नज़र उसे पहचान लेती थी और षड्यंत्रकारियों की योजना धरी की धरी रह जाती थी। परंतु कहते हैं ना कि खुराफाती दिमाग कहाँ शांत होकर बैठता है। एक रास्ता अगर बंद होता था तो षड्यंत्रकारी दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाते थे। अब राजा से ईर्ष्या करने वाले जो हैं वो राजा के बेटे को अपना शिकार बनाने की योजना करने लगे। उन्होंने जैसे ही राजा के बड़े बेटे के मन में अपने पिता के प्रति गलत फहमी भरना शुरू किया, परंतु बेटा समझदार था, विरोधियों के झांसे में नहीं आया। तब विरोधियों ने दूसरे बेटे के चेहरे पर एक दिन जब असंतुष्टि के भाव देखे, विरोधियों को फौरन मौका मिल गया। उन्होंने राजा के दूसरे बेटे को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। अब विरोधियों को जैसे ही राजा के दूसरे बेटे में नासमझी के लक्षण दिखाई दिए, उन्होंने फौरन इस बात का फ़ायदा उठाया और षड्यंत्रकारियों ने राजा को जड़ से कमज़ोर करने का विचार बना लिया और उन्होंने राजा के दूसरे और फिर तीसरे बेटे को भी राजा के प्रति और राजा के बड़े बेटे के प्रति मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। अब राजा के छोटे वाले दोनों बेटों की नासमझी के कारण षड्यंत्रकारी इस बात में सफल होने लगे। उन्होंने राजा के छोटे दोनों बेटों के मन में इतना जहर घोला कि वे बड़े भाई के दुश्मन बनने लगे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा सोच में पड़ गए। राजा इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। राजा का एक रसोइया था, वह सारी बातें देखता और समझ रहा था। उसे पता था कि कहाँ गलत हो रहा है। और एक दिन उसने मौका पाकर राजा से बात की तो कहने लगा कि महाराज, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको इसका समाधान बता सकता हूँ। तो रसोइये की बात सुनकर पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम क्या मुझे समाधान बताओगे, मेरे पास इतने कर्मचारी हैं, कोई भी नहीं बता पाया। तो राजा की रानी ने उनके मन में राजा से कहा कि एक बार सुनने में क्या जाता है, क्या पता उसकी बात ही सही हो। तो ये सुनकर उन्होंने रसोइये से कहा कि हाँ, तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या समाधान है। तब रसोइये ने कहा कि महाराज, यहाँ पर समस्या यही है कि जो भी धन संपत्ति है राज्य की, उस पर विरोधियों की भी नज़र है। वे चाहते हैं कि धन संपत्ति पर आपके बेटों का हक ना होकर विरोधियों का हक हो, इसलिए वे आपके बेटों में फूट डाल रहे हैं और आपको मरवाने की योजना बना रहे हैं। राजा को लगा कि हाँ, समस्या तो यही है। फिर राजा ने कहा कि समाधान क्या है, ये बताओ। तब रसोइया ने कहा कि महाराज, आप एक घोषणा करवा दीजिए कि राजा पर जो भी विपत्ति आएगी उस पर सभी का बराबर का अधिकार होगा। राज्य के सभी कर्मचारियों पर कर पर भी यह विपत्ति आएगी। अगर राज्य में कोई खुशी आएगी तो भी सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से सेनापति हो, चाहे रक्षक हो, चाहे रसोइया हो या कोई भी कर्मचारी हो, सभी में
खुशी और दुख बराबर में बांटा जाएगा, विपत्ति का भी भागीदार बराबर के होंगे। तो ऐसी घोषणा सुनकर सभी विरोधी जो हैं वो सकते में आ गए और अब उन्हें लगा कि अब तो हमें राजा की रक्षा करनी होगी। तो अब सभी विरोधी राजा की तरक्की में हाथ बटाने लगे, विपत्ति से राजा और उसके परिवार को बचाने में लग गए और इस प्रकार राजा भी सुरक्षित हो गया और उसका परिवार भी। तो सभी सुखपूर्वक अपना अपना जीवन यापन करने लगे। अब यहाँ रसोइये की समझ और राजा के धैर्य और सूझबूझ के कारण राजा और राजा का परिवार सुरक्षित हो गया। अब यहाँ मौलिक शिक्षा यह मिलती है कि अपने ही परिवार की कमज़ोर कड़ी मत बनो, चौकन्ने रहो, परिवार की एकता और देश की एकता को बनाने में मजबूती दो, अपनी योगदान दो, अपनी एकता को बनाए रखो ताकि कोई बाहर का व्यक्ति हमें कमज़ोर समझकर हमारे ही देश को या हमारे ही परिवार को तोड़ने का प्रयास ना करे।